ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 बेटे, एक दूसरे बाहर का बुक से सवाल है। बोला है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, आपको प्रूव करना है। तो मैं इसके लिए आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप करोगे और 1 मिनट के बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। वेरी गुड। तो बेटा जैसे ही ओझा ने बोला, आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो। कॉलम नंबर 1 में आप अगर देखोगे बेटा, कॉलम नंबर 1 में देखो बेटे, इसमें से एक बी माइनस आप कॉमन ले सकते हो। देखो बी बी एक मतलब इसको फैक्टराइज करो बेटे, बी होल इंटू बी माइनस से। इसको फैक्टराइज करो बेटे, ए होल इंटू बी माइनस, ए कॉमन ले लो इन दोनों में से। इन दोनों में से सी कॉमन ले लो बेटे। ये क्या लिखा है, सी इंटू बी माइनस से। तो ये तीनों एलिमेंट में बी माइनस ए कॉमन है, तो पूरा कॉलम 1 से आप बी माइनस ए कॉमन ले सकते हो। हाँ, उसी तरह बेटे कॉलम 3 को जरा देखो। इसमें अगर बेटे सी अगर कॉमन लेते हो तो ये होता है सी होल इंटू बी माइनस ए। इसमें अगर बी कॉमन लेते हो तो बी होल इंटू बी माइनस ए। इसमें अगर ए कॉमन लेते हो तो बी होल इंटू बी माइनस ए, सॉरी ए होल इंटू बी माइनस ए। तो बेटे इसमें से भी आप बी माइनस ए कॉमन ले सकते हो। सबको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो पहले तो मैं एलएचएस लिख लेता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट लिख लेता हूँ बेटे। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 से बी माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, कॉलम 3 में से भी बी माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ। तो दो बी माइनस ए बाहर कॉमन ले जाता हूँ। तो बाहर क्या जाएगा बेटे, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है ना बेटे। दो बी माइनस ए कॉमन लिया, कॉलम 1 से एक बी माइनस ए, कॉलम 2 से एक बी माइनस, सॉरी कॉलम 1 से बी माइनस ए एंड कॉलम 3 से बी माइनस ए कॉमन लिया। अब डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, कॉलम 1 में चेक करो, बी इंटू बी माइनस ए लिखा है ना, उसमें से बी माइनस ए कॉमन लगे तो इधर क्या रहेगा, बी। ये क्या है बेटे, ए इंटू बी माइनस है, और इसमें से बी माइनस से कॉमन लगे क्या रहेगा, ए। और बेटे ये क्या लिखा है, सी इंटू बी माइनस है, और इसमें से बी माइनस से कॉमन लगे तो क्या रहेगा, सी। और कॉलम 2 तो वैसा का वैसा रहेगा, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए। बेटे इसमें से ये क्या लिखा सर है, आप हाँ सर बोलो। गलत कर क्या क्या हुआ, ये सर नहीं सुना सर। के ये क्या लिखा है बेटे, सी इंटू बी माइनस है, ये लिखा है बी इंटू बी माइनस है, ये लिखा है ए इंटू बी माइनस है। अरे समझ रहे हो ना, इसमें से सी कॉमन लेने से सी। यस सर। तो इन सब में से बी माइनस से कॉमन लिया लिया, दो बी, इसमें से एक बी माइनस से लिया, इसमें से एक बी माइनस से लिया, दो बी माइनस से का बी माइनस से बाहर कॉमन लिया, इसलिए बाहर लिखा बी माइनस से का होल स्क्वायर। तो इधर क्या बचा बेटा, अभी बी माइनस से जाने के बाद सी। अच्छा, इधर से बेटे जब आप बी माइनस से कॉमन लोगे, पहले ये क्या है बेटे, बी इंटू बी माइनस से, तो बी माइनस से कॉमन लगे क्या रहेगा, बी। ये क्या लिखा है बेटे, ए इंटू बी माइनस से, इसमें से बी माइनस से कॉमन गया तो क्या रहेगा, ए। देख पा रहे हो। अब कुछ चीज ऑब्जर्व करो, इधर बी ए सी लिखा है, इनका पहला वाला बी ए सी है, मतलब कुछ हो सकता है लिंक वगैरह बाद में। इधर सी माइनस सी, बी माइनस बी, ए माइनस ए, मतलब कुछ तो चक्कर है। तो आई थिंक आप इसको सोच के मुझे बताओ, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। सकते हैं। तो सबको दिखाई दिया, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो बेटे जैसे ही आप बोल रहे हो वैसे ही होगा। तो आप देखो बेटे, कॉलम 2 में अगर आप कॉलम 3 ऐड करते हो, तो ये सी जब बी माइनस से ऐड होगा ये रहेगा बी। कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करें, ये जब इससे ऐड होगा ये रहेगा ए, ये रहेगा खाली सी। तो बी ए सी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिकल हो जाएंगे, हो गया डिटर्मिनेंट जीरो। तो बेटे प्रॉपर रूल अप्लाई करते हैं बेटे, कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू बी ए सी। बेटे जब कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करोगे, ये एलिमेंट होगा बी, ये एलिमेंट होगा ए, ये एलिमेंट होगा सी, है ना बेटे, ऐड कर रहे हैं सी बी ए। वेल, अब देखो बेटे इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल कॉलम, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो।
या फिर ओझा जैसे बोला वैसे भी कर सकते हो कि ओझा क्या बोला कि सर मैं ये करूंगा, चलेगा। ओझा क्या किया ना, सर मैं करूंगा कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 से अगर कॉलम 1 माइनस करते हो तो बेटे बी माइनस सी से जब बी माइनस कर दोगे रहेगा इधर माइनस सी। ए माइनस बी से जब ए माइनस कर दोगे रहेगा इधर माइनस बी। सी माइनस ए से जब सी माइनस करोगे रहेगा इधर माइनस ए। तो इस अभी अभी ऐसा ये ऑपरेशन करने के बाद इधर रहेगा माइनस सी माइनस बी माइनस ए, और थर्ड कॉलम में सी बी ए। तो बेटे थर्ड कॉलम सी बी ए, सेकेंड कॉलम रहेगा माइनस सी माइनस बी माइनस ए। मतलब थर्ड कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर प्रोपोर्शनल। थर्ड कॉलम में -1 मल्टीप्लाई करने से सेकेंड कॉलम मिल रहा है। थर्ड कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर प्रोपोर्शनल, तो भी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। या फिर आप में से कुछ कुछ ऐसा भी कर सकते हो, माइनस सी माइनस बी माइनस ए रहेगा, थर्ड कॉलम में सॉरी सेकंड कॉलम में माइनस सी माइनस बी माइनस ए रहा, आपको एक -1 कॉमन ले जाओ सेकंड कॉलम से, तो बेटे सेकंड कॉलम सर में हो जाएगा सी बी ए। गॉट क्या इट और नॉट? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते, मतलब पूरा एक कॉलम 0 हो जाएगा, ये बोल रहे हो, राइट? ये सर ये यस, सर। यस, एक्सेलेंट। देखो, आप अगर सोच रहे हो तो आपके दिमाग से कैसे आइडिया निकला। देखो बेटे ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, देखो बेटे एक ही साथ में कर लेता हूँ। कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। बेटा पहले तो कॉलम 2 में कॉलम 3 करने से देखो बेटा अब क्या हो जाएगा, बी ए सी रहेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉलम 1। मेरे बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरा बात? तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो कॉलम 2 का हाल क्या हो जाएगा। कॉलम 2 से कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर रहे हो एंड कॉलम 1 माइनस कर रहे हो। जब कॉलम 3 ऐड करोगे देखो बी माइनस सी में सी ऐड होगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, बी रहेगा। फिर कॉलम 1 माइनस कर रहे हो मतलब बी माइनस करोगे इधर रहेगा 0। 0 0, तीन ही जीरो भी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में। तो अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। देखे तो ऐसे 3 वे में आप कर सकते हो। हाँ आगे चले, ओके। सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ भाई? ये हाँ, सर ये सर। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 55, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 55 आपका एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, क्योंकि आपका 11th में ही ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया था। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन स्क्वायर नेचुरल स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब्स ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छा सा सवाल है, सवाल को देखते हैं, ठीक है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। उसने बोला है कि यू एन इज इक्वल टू, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है यू एन विच इज इक्वल टू एन एन स्क्वायर एन क्यू, स्मॉल एन सब लिखा है, 1 2 कैपिटल एन प्लस 1 3 कैपिटल एन स्क्वायर, 5 2 कैपिटल एन 1 3 कैपिटल एन, और बोला है सो दैट दिस इज इक्वल टू 0, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन यू एन इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, अब इसका मतलब तो आपको सबको पता है। इसका मतलब अगर हम ट्रांसलेट करें बेटे इसको, ये कि सीरीज को बेटे कॉम्प्रेस करके लिखा गया है। मैं मतलब खाली समझा रहा हूँ। सीरीज को कॉम्प्रेस करके लिखा गया है, मतलब u1 प्लस u2, बेटे एन का जगह आपको 1 से लेके कैपिटल एन तक नेचुरल नंबर रखते जाओ और ऐड करते जाओ, समेशन है ना बेटे, प्लस u3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस un। यही एक्सप्रेशन को उसने कंप्रेस करके ऐसे आपको सीरीज फॉर्म में, मतलब ऐसे कंप्रेस करके ऐसे फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें शो करना है कि ये इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका सिर्फ फर्स्ट कॉलम के देखो बेटे जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं में स्मॉल एन है, देख पा रहे हो? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में स्मॉल एन है और किसी में भी स्मॉल एन नहीं है, देख रहे हो ना, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में स्मॉल एन है, क्लियर और नॉट? तो आप इसको ऐसे करोगे, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन यू एन, सॉरी यू एन इज इक्वल टू, ये जो लिखा है ना बेटे फर्स्ट कॉलम में स्मॉल एन स्क्वायर स्मॉल एन क्यूब, फर्स्ट कॉलम में ही स्मॉल एन टर्म्स है, तो ये समेशन फर्स्ट कॉलम को पूरा ले जाओ। मेरा बात समझ रहे हो? समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एन, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू एन एन स्क्वायर,
summation n is equal to 1 to n q, clear or not? और ये 1 2n plus 1 3n square 5 2n plus 1 3n। मेरा बात समझ रहे हो? मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट, छोड़ने वाला नहीं। क्या मैंने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट के इसमें समेशन लगाया, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका जो पहला कॉलम है उसके सारे एलिमेंट बेटे स्मॉल n के, स्मॉल n मतलब स्मॉल n में है ना सारे एलिमेंट, तो बेटे इनका समेशन लग गया, इस सारे एलिमेंट का समेशन लग गया। अब ये कैसे ये चीज होता है, चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये कैसे ये चीज होता है। चलो देखो भाई, मैं इसको और एक पेज में दिखाता हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा गया है, सपोज u इज इक्वल टू स्मॉल n स्क्वायर स्मॉल n क्यूब एंड लेट्स से लिखा गया है व्हाट एवर पी क्यू आर एस टी यू और एस टी वी, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और बोला है कि फाइंड कैपिटल यू समेशन, यही एन है ना, एन इज इक्वल टू 1 to कैपिटल एन। मेरे पास समझ रहे हो? यस सर। अब बेटे आप जरा गौर करके इस चीज को ऑब्जर्व करो, इसका वैल्यू पूछा है। पहले तो जैसे मैंने बताया, ये एक सीरीज को कंप्रेस करके लिखा गया है, एक सीरीज को कंप्रेस करके लिखा गया है। अगर इसको एक्सपांड करें तो बेटे पूरा सीरीज क्या बनता है ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस u कैपिटल है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अच्छा यस सर। बेटे u स्मॉल n इज इक्वल टू दिस, तो क्या आप u स्मॉल वन जो नीचे, सॉरी स्मॉल वन बोल रहा हूँ, u नीचे जो वन लिखा है वो क्या होगा बता सकते हो बेटे? u n इज इक्वल टू दिस। बेटे u अगर मैं वन लू इधर n का जगह, तो इधर जहां पर n लिखा हूं उधर खाली वन लिखूंगा, है ना बेटे, वन वन का स्क्वायर वन का क्यूब, बाकी तो किसी में भी n नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर और नॉट? यस ठीक है, सर। वन वन का स्क्वायर वन का क्यूब, और बाकी जो रहेंगे पी क्यू आर, फिर एस टी भी प्लस u2। बेटे u2 क्या होगा, इधर खाली n का जगह 2 लगेगा, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, पी क्यू आर एस टी भी प्लस ऐसे करके अप टू प्लस लास्ट जो होगा यूएन, क्या होगा बेटे, कैपिटल एन का स्क्वायर कैपिटल एन का क्यूब और बाकी जैसे के वैसे, क्लियर और नॉट? कैपिटल एन यस। कैपिटल एन का स्क्वायर कैपिटल एन का क्यूब, पी क्यू आर एस टी भी, सबको दिख रहा है बेटे? अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं और आप बोलोगे जो लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं कि नहीं। दिस एंटायर थिंग, ये जो इतने सारे डिटर्मिनेंट ऐड हुए, बेटे बता सकते हो कितने डिटर्मिनेंट ऐड हुए हैं? एन नंबर। कैपिटल एन नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट ऐड हुए हैं। सबको पता चले कैपिटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट ऐड हुए हैं बेटे? यस सर। 1 से लेके कैपिटल एन तक ऐड हुए। ये जो कैपिटल एन नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट ऐड हुए हैं, मैं उनको एक सिंगल डिटर्मिनेंट करके लिख सकता हूँ। और सिंगल डिटर्मिनेंट क्या होगा जरा देखो बेटे, और आप बोलोगे कि ऐसा एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यूब, पी क्यू आर एस टी बी। Well, this determinant is equivalent to the sum of all these determinants. प्रॉपर्टी याद है कि डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट अगर दो नंबर या फिर दो से ज्यादा नंबर के सम में एक्सप्रेस हुए हैं, तो एंटायर डिटर्मिनेंट को हम उसी कॉलम या फिर उसी रो के अलग पर स्प्लिट कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर देखो Yes. ये पूरा डिटर्मिनेंट को आप कैपिटल एन नंबर डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। एक 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब पी क्यू आर एस टी भी प्लस 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब पी क्यू आर एस टी भी प्लस
3 स्क्वायर 3 क्यू पी क्यू आर एस टी भी प्लस ऐसे करके प्लस 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 कैपिटल एन एन स्क्वायर एन क्यू पी क्यू आर एस टी भी। समझ पा रहे हो कि दिस इज इक्वल टू दिस। यस सर। तो बेटे एक बात अभी बताओ, क्या फाइनली मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करके ये जो लिखा है ना बेटे 1 से लेकर कैपिटल एन तक का सम है, नेचुरल नंबर का सम, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन एन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, ये है ऐसे। क्या ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर लिखा है, क्या इसमें लिख सकता हूँ समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एन स्क्वायर सॉरी क्यू टी। क्या ये जो लिखा है क्या इसमें लिखता हूँ समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन स्मॉल एन क्यूब आर भी। सही है कि नहीं भाई? अरे ये तो यही है ना, अरे ये तो यही है ना, सबको समझ में आ रहा है ना मेरे बात? ये समझ में आ रहा है ना, एन के जगह, अरे एन का जगह 1 2 Yes, 3 sir. अप टू कैपिटल एन डालते चलो ये मिल जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतना बीच में ये सब मेहनत क्यों किए फालतू में? डायरेक्ट तो पता चल गया। मतलब ये जो हम समेशन निकाल रहे थे यू का, ये जो यू एन का जो समेशन निकाल रहे थे एन से लेके 1 एन कैपिटल एन तक, ये जो सब मेहनत किए वैसे ना करके डायरेक्ट इन्हीं में ये जो फर्स्ट कॉलम में जो एन टर्म्स स्मॉल एन है उन्हीं में ही समेशन दे देते तो वही तो लास्ट को आ रहा है ना, चेक कर लो। अरे वही तो लास्ट को आ रहा है ना, क्योंकि उसी में तो समेशन आ रहा है, बाकी सब सेम टू सेम है। Yes, sir. तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किए, तो यहाँ पर भी हम वही किए। मेरा बात समझ रहे हो ना? मैंने ये जो समेशन पूरा फर्स्ट कॉलम में सब में लगा दिया। प्रूफ, अरे समझ गए हो कैसा किया हुआ? अच्छा अब बेटे बताओ पहला वाला, बेटे ये जो है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, मतलब 1 से लेकर कैपिटल एन तक नेचुरल नंबर का सॉम, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कैपिटल एन। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई? कैपिटल एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। याद आया ना? अरे फर्स्ट एन यस नेचुरल सर। नंबर का सॉम क्या होता है भाई? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ना। अगर कोई आपको आके पूछे, जैसे गांव में कभी कभी लोग आके पूछ लेते हैं, मतलब जो थोड़े ज्यादा थोड़े कहीं पर ये फॉर्मूला सब पढ़ लिया है तो आके मुझे बचपन में बहुत लोगों ने पूछे ये सवाल, बेटे 1 से लेकर 100 तक ऐड करके बता। जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया, कहीं पर फॉर्मूला याद कर लिए, ठीक है ना? तो 1 से लेकर 100 तक, 100 तक आप कैसे ऐड करोगे बेटे? 100 इंटू 100 1/2 है ना, एन इंटू एन प्लस 1/2 बस। तो बेटे मैं इसका जगह पर ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अच्छा एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एन स्क्वायर, मतलब बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस अप टू कैपिटल एन का स्क्वायर। बेटे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम याद है फॉर्मूला? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, याद है? अरे याद है? नो सर। फर्स्ट कैपिटल एन नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। हेलो, अरे गॉट इट और नॉट? हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्या एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है ना भाई? अच्छा समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एन क्यूब, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब। फॉर्मूला बेटे जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो था ना बेटे, वही फॉर्मूला का स्क्वायर खाली, याद रख लो बेटे। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब का फॉर्मूला, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस 1/2, खाली उसका स्क्वायर। गॉट इट और नॉट? यही 3 फॉर्मूला है। याद रखना होगा। यस। एन इंटू बीच वाला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला का कोई पैटर्न तो नहीं है, तो इसको याद रखने का एक ही बस तरीका है, बार बार दिमाग में इसको बोलो तो याद रह जाएगा। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो लिखता हूँ जरा, तो इसके जगह क्या लिखूंगा बेटे? एन इंटू एन प्लस सॉरी कैपिटल एन इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला पहला हो गया 1 5
दूसरा क्या होगा रे, ये चीज़ क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6, और ये क्या है बेटा 2n+1, और ये क्या है बेटा 2n+1। सबको समझ में आ रहा है ना। लास्ट वाला क्या होगा बेटे, n इंटू n+1 Yes, sir. बाई 2 का होल स्क्वायर 3n² 3n। अब अब देखो, बहुत चीजें कॉमन जाएगा, बहुत मतलब चीजें कॉमन जाने वाले बहुत सारी चीजें आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट कॉलम को जरा देखो बेटे, पूरा फर्स्ट कॉलम से एक चीज कॉमन जा सकता है, क्या हुए तीनों में वो चीज है, सर ए n इंटू एन प्लस वन का 2। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तीनों में है, सबको दिख रहा है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तीनों में है, चेक कर लो, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तीनों में है। कैसे देखो बेटे, पहले से पहले में तो है, वो कॉमन लिया तो वन वन रहेगा उधर। देखो इधर बेटे एन लिए, एन प्लस वन लिया और नीचे से टू लिए, तो नीचे क्या रहेगा 3 रहेगा, और इधर क्या रहेगा 2n+1 है, तो क्या रहेगा 2n+1 बाई 3। सबको समझ में आ रहा है ना रे, जगह तो नहीं हो रहा है बे। इधर करता हूँ हाँ। अरे बोर लग रहा है कि सवाल, मुझे तो अच्छा लगता है ये सवाल, बोर नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यस सर। अच्छा, मैं इसको दूसरे पेज में कर लेते हैं, दूसरे पेज में कर लेते हैं, जगह नहीं हो रहा है। ओके, यस। तो बस क्या आया था, आप में से कोई स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले जाओ और मुझे स्क्रीनशॉट देख के बता दोगे लास्ट के इसके एलिमेंट क्या आए थे। ये थे एन टू एन प्लस 1 5, हाँ याद रह गया, मुझे याद रह गया। ओके, चलो लिख लेता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में, धड़ाधड़ धड़ाधड़। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ये वाला टर्म था, नीचे वाला होगा जरूर एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6, उसका नीचे होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, इधर 2n+1 से आया था राइट, Yes, sir. और इधर कुछ थ्री यस फाइव सर। था, इधर कुछ One, 1 5 one. 1 5 नीचे 3n² 3n. 3n² 3n², यस वेरी गुड, डिटर्मिनेंट। हाँ, तो पहले तो फर्स्ट कॉलम से हम ले सकते हैं कॉमन क्या बेटे, एन इंटू n+1 बाई 2। अच्छा, लेने के बाद रहेगा क्या बेटे, इधर 1, इधर 1 चला गया, 1 1 5। अच्छा, यहाँ से जब n इंटू n+1 बाई 2 लोगे तो बचेगा क्या, 2n+1 नीचे रहेगा 3 है ना बेटे, 2n+1 नीचे रहेगा 3, और ये 2n+1 और ये 2n+1 बेटे नीचे में से। बेटे नीचे अगर अब अगर गौर करके देखो नीचे क्या लिखा है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप एक बार ले गए तो रहेगा क्या, और एक बार रह जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, हैं यस सर। समझ रहे हो ना भाई, दो यस बार सर। लिखा है मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक बार n इंटू एन प्लस वन टू ले गए तो और एक रह जाएगा 3n², 3n। चलो कितना कॉमन आप ले सकते हो ले लो। अब देखो बेटे, नेक्स्ट स्टेप में मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही स्टेप में सारे कॉमन ले सकता था, सारी चीजें मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या किया बेटे, फर्स्ट कॉलम से ये कॉमन लिया, मैं चाहता तो यही स्टेप में सेकंड रो से भी चीज कॉमन ले सकता था। बेटे देखो अभी सेकंड रो में से मैं 2n+1 कॉमन ले जाता हूँ, थर्ड रो में से Third, बेटे n कॉमन ले जाता हूँ, है ना बेटे, थर्ड रो में से n कॉमन ले जाता हूँ। तो बेटे सेकंड रो से 2n+1 कॉमन ले जाता हूँ, पहले तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू लिखा था पहले ही। अब सेकंड रो में से 2n+1 मैंने कॉमन ले लिया, एंड थर्ड रो में से n कॉमन ले लिया, तो n² बाहर लिख दिया, क्लियर और नॉट। तो अंदर रहेगा क्या 1 यस 1 5, 2n+1 कॉमन चला गया, रहेगा 1/3 1 1। इधर बेटे क्या कॉमन गया, इधर से n कॉमन चला गया, रहेगा क्या n+1/2। इधर बेटे एक n चला गया, इधर रहेगा क्या 3n, इधर एक n चला गया, क्या रहेगा
3 क्लियर और नॉट। अच्छा अब बेटा बात आता है अब कैसे करें, है ना। अब कुछ कॉमन जा रहा है क्या, अब कुछ कॉमन जा रहा है क्या, रिज्यूम करता हूँ, हाँ ओके। हाँ तो आपको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो अभी से एक्सपांड कर दे क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, ज़्यादा कुछ जीरोज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, थोड़ा और कुछ जीरोज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा होगा हैं। आप एक काम करो, रो 1 से रो 2 माइनस कर दो, है ना, रो 1 से रो 2 माइनस कर दो, ये बीच वाला 1 जीरो एटलीस्ट हो जाएगा, राइट। या फिर आप यस रो सर। 2 से रो 1 भी माइनस कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन डू। तो सपोज आप क्या करो, रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2, तब ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे बताओ, बाहर है, हाँ इज इक्वल टू, बाहर क्या है बेटे बताओ, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू टू एन प्लस वन भी है ना, टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। अच्छा इधर क्या रहेगा बेटे, 1 से 1/3 माइनस करोगे तो कितना रहेगा, 1 माइनस 1/3, 2/3 नहीं, 2/3। अच्छा ये वाला एलिमेंट क्या होने वाला है, 1 से 1 जाएगा 0, और उसके बाद वाला 4 है ना बेटे। अच्छा और उसके बाद नीचे क्या रह रहे हैं, 1/3 1 1, 1/3 1 1, और फिर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, फिर 3n, फिर 3। और एक भी चीज कर सकते हैं कि और एक भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा बेटे, आप एक क्या काम नहीं कर होगा सकते हो, हाँ ये भी हो सकता है बेटा, कॉलम 3 से कॉलम 2 अगर माइनस कर देते हो तो ये 1 भी 0 हो जाएगा, और भी 0 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सपांड भी कर सकते हो, आप राइट नाउ अभी भी एक्सपांड आप कर सकते हो। ठीक है एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट रो कॉलम पर प्लस माइनस प्लस, क्या बोल रहे हैं पति, सर? कुछ नहीं सर। हाँ बाई 2, हाँ तो एक्सपांड करते हैं फर्स्ट रो कॉलम पर, हाँ तो बताओ एक्सपांड करके बताओ, +2/3 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, 3 3 माइनस 3n है 3n। ना, 3 माइनस 3n, फिर माइनस 0 छोड़ दो, +4 डायरेक्ट इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, 1/3 इंटू 3n कितना हो जाएगा n, माइनस 1 इंटू दिस कितना हो जाएगा बेटे, n+1/2, क्लियर। अच्छा तो देखते हैं, ये हो गया बेटे n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/2, और इधर बेटा अगर इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले आते हैं, बाहर वाला 3 से कट जाएगा, तो क्या रहेगा 2 इंटू वन माइनस एन, है ना, क्या रहेगा 2 इंटू वन माइनस एन, 2 इंटू वन माइनस एन, मेरा समझ रहे हो ना, इन दोनों में से 3 कॉमन ले आया और 3 को इस 3 से काट दिया, रहेगा क्या बेटे 2 इंटू इधर से रहेगा 1 माइनस एन, प्लस 4 इंटू, बेटे इधर अगर हम 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2n माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि यस नहीं सर। होगा, तो एन यस सर। स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/2 इंटू 2 इंटू वन माइनस एन, प्लस बेटे ये देखो 2 को ऐड दिया 4 से होगा 2, तो 2 इंटू बेटे 2n माइनस एन कितना होता है, n-1 क्या है बेटे, n-1, मेरा बात समझ रहे हो ना। अब देखो बेटे यस सर। ये जो n-1 लिखा है, अगर इसमें से एक -1 में कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू वन माइनस एन हो जाएगा, है कि नहीं भाई। अगर मैं इसमें से एक -2 बाहर कॉमन ले लूँ, मतलब बाहर माइनस ले आऊँ कॉमन, तो अंदर बेटे उलट जाएगा ना, n-1 जगह 1 माइनस एन हो जाएगा। तो यस सर। तो देख लो, दिस थिंग कैंसल आउट, तो समथिंग इंटू जीरो क्या होगा बेटे, अरे यू गॉट इट, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, but still it was an interesting question, did you get it or not। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ
ओके, तो सवाल है एग्जाम्पल 8, वही बाहर का है। इफ P whose coordinates are x, y is any point on the line, ये आपका मतलब एग्जाम में आने जैसा सवाल है, ठीक है ना, आपका बोर्ड रिलेटेड सवाल है। इफ P x, y is any point on the line joining the points this and this so that this, तो ये जो दोनों गिवन पॉइंट है ए बी, इन दोनों गिवन पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन के ऊपर पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, तो सो दैट दिस, तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, डू इट। तो भाई बहुत इजी सवाल, देखो। ओके, अच्छा बेटे, अगर 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ऐसे 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, मतलब अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं, तो बेटे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, है ना बेटे, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, सिंपल सा बात है। अगर ये कोलिनियर है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इधर बेटे उसने क्या बोल रखा है कि ये जो पॉइंट x, y है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन के ऊपर है, मतलब P A B आर कोलिनियर, है ना भाई, P A B आर कोलिनियर। P का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, x, y, A का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, A, 0, B का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, 0, B, दे आर कोलिनियर। तो बेटे ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा ना, कौन सा डिटर्मिनेंट बेटे, x A 0 y 0 b 1 1 1, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है ना मेरे बात, हैं? चलो, Yes, sir. हाँ, तो बेटा अभी डिटर्मिनेंट 0 है, बस इसी को सिंप्लीफाई करने से आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ये इतना इजी है, इसको आप अगर प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाओगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा मेरे हिसाब से, अननेसरी अननेसरी। आप इनको दो वन को 0 करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, इजी सवाल है ना बेटा। फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड कर दो, धड़धड़ हो जाएगा, है ना बेटा, फर्स्ट रो के अलग एक्सपांड कर दो, ये सारे एक एक एलिमेंट है, क्या है इसमें। हाँ, तो बेटे इंप्लाइज बेटे एक्स इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, 0 माइनस बी, है ना बेटे, तो माइनस बी, माइनस वाई इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटे, ए माइनस 0, है ना बेटे, प्लस 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, एफ बी माइनस 0। अरे समझ रहे हो ना, यस मतलब सर। एफ बी इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब तो बेटे क्या हो गया, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो बेटे अगर हम ए बी को एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड में लेते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, है ना भाई। मैं ये दोनों को ले गया उस साइड में, ये माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए वाई प्लस ए वाई हो गया, और एक साइड में ए बी रहेगा। देखो बेटा आपका राइट में लिखा है 0, सॉरी 1 रखा है, सो दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो बेटा 1 अचीव करने के लिए आप दोनों साइड में ए बी को डिवाइड कर लो, दोनों साइड में किसको डिवाइड कर लो, ए बी को डिवाइड कर लो। अरे समझ लो ना मेरे बात। यस सर। तो क्या हो जाएगा बेटे, बी एक्स बाई ए बी कितना होगा, एक्स बाई ए, प्लस ए वाई बाई ए बी कितना होगा बेटे, ए कटेगा वाई बाई बी। डन। यस सर। अरे मैं देवदास को अकेला पढ़ा रहा हूँ क्या? सर एक डाउट है सर। बोलो। सर आप लिखे हैं जो फर्स्ट रो में x y 1, सर उसको क्यों फर्स्ट रो में लिखे, सेकंड रो में लिख सकते थे। ऑफ कोर्स, मैं कहाँ मना किया, वही तो मैं चाह रहा हूँ आप पूछो, ऐसा सवाल तो पूछो, मैं चाह रहा हूँ। मैं कब मना किया, मैं तो मना बिल्कुल नहीं किया, मैं तो कहीं भी मना नहीं किया। आप, मैंने बोला ना ये तीनों पॉइंट को लीनियर है, तो मैं ये पॉइंट को आगे ये पीछे उसके बाद ये बात लिखा हूँ, इसीलिए एक्स एक्स ए 0 वाई 0 बी 1 1 लिखा हूँ। आप अगर ये एक्स वाई 1 को अगर सेकंड रो करके और ए 0 1 को पहला रो करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप ए कमा 0 पॉइंट को पहले पहले काउंट कर रहे हो, उसके बाद एक्स कमा वाई, उसके बाद 0 कमा बी। इनफैक्ट आप पहले 0 कमा बी काउंट करो, फिर ए कमा 0 काउंट करो, फिर एक्स कमा वाई काउंट करो। तीनों पॉइंट कौन से ऑर्डर में कोलिनियर है वो मैटर थोड़ी ना करता है, कोलिनियर तो कोलिनियर एक ही लाइन पर है, कौन से ऑर्डर में हो तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बस काम करता हूँ।
तो तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट सेकंड कॉलम में रखेंगे एंड थर्ड कॉलम में पूरा 1 1 1 रहेगा। अब ये तीनों पॉइंट आप किस ऑर्डर में रख रहे हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जरा सोचो ना, आप जरा सोचो, खुद सोचो, ये डाउट आपका अभी क्लियर हो जाएगा। चेक करो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। बेटे अगर बेटा पति पति अगर ऐसा करता है, A01 एंड XY1 दोनों रो को अगर इंटरचेंज कर देता है, ये दोनों को अगर इंटरचेंज कर देता है, तो क्या होगा बेटे, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को स्वैप कर दूं, तो डिटर्मिनेंट का खाली तो साइन ही चेंज हो जाता है ना, +5 हो तो -5 हो जाएगा, -4। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर जो भी था, जो कि 0 है, अब क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी 0 का तो कोई साइन ही नहीं है, 0 हो के क्या होगा, -0, -0 जो है 0 है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं हो, क्लियर और नॉट? अरे यस सर। गॉड, यस सर। मैं अगर इसका ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका वैल्यू जो भी है, इसका वैल्यू क्या होगा बेटे, उसका खाली साइन बदल दो, इसका साइन, इसका तो 0 ही है, 0 का साइन बदलोगे वही 0 रहेगा। तो क्या बात, क्लियर है ना? बस कोई भी इसको अगर ये दोनों रो को भी इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बस खाली तो मतलब साइन चेंज होगा, 0 का साइन चेंज होगा। यू गॉट इट राइट? ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट। ओके दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। यहाँ पे टाइम हो गया ना, टाइम है थोड़ा सा बस। ओके, बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है बेटे, ये इनटू नहीं है, एक्स मैट्रिक्स है। सम मैट्रिक्स एक 2x2 मैट्रिक्स इनटू दिस एक्स मैट्रिक्स इनटू और एक 2x2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दे रखा है। और तो बोला है कि ये मैट्रिक्स एक्स निकालो। अच्छा, इस तो सवाल को उसको दो, एबीसी। ये सवाल को दो वे में कर सकते हैं। एक है मैट्रिक्स चैप्टर में जैसे करते थे कि आप अस्यूम करोगे लेट कैपिटल एक्स के जो ऑब्वियसली एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा, तो अस्यूम करोगे मानो उसके एलिमेंट है ABCD, फिर जैसे करते थे करोगे। लेकिन अभी डिटर्मिनेंट का मदद लेके करेंगे। किसका मदद लेके करेंगे, डिटर्मिनेंट का मदद लेके, ठीक है ना? अच्छा एक बात यस जरा सर। बताओ, सपोज मैं एक इक्वेशन लिखा हूं, A B C = D। मानो ABCD चारों के चारों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड सपोज लेट A एंड B आर इन्वर्टिबल। मानो A B दोनों इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो मैं सी मैट्रिक्स का सपोज वैल्यू जानना चाहता हूँ। किसका वैल्यू जानना चाहता हूँ? सी मैट्रिक्स का वैल्यू जानना चाहता हूँ। मतलब ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स ये मुझे क्या है पता है, बस सी मैट्रिक्स मुझे पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इन्वर्टिबल, ये तो पता है। तो मैं सी मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचू इस इक्वेशन से? क्योंकि ये तो नंबर इक्वेशन है ना, तो मैं सी लिख दूंगा D/AB। अभी ये थोड़ी ना नंबर है, मैट्रिक्स है। सर ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। हाँ नहीं, ए आर बी आर इन्वर्टिबल, नॉट ऑफ ईच अदर, दे आर इन्वर्टिबल। मतलब ए अपने आप में इन्वर्टिबल है, बी अपने आप में इन्वर्टिबल है, और मुझे सी निकालना है। ए बी दोनों मुझे पता है, दोनों मैट्रिक्स मुझे दिए गए हैं, डी भी दिए गए हैं, सी मैट्रिक्स तक मुझे जाना है। तो बेटे सिंपली दोनों साइड में पहले ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करो भाई। यू गेट इट? प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अरे समझ रहे हो? यस सर, यस सर। दोनों साइड में सेम मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई या फिर सेम मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक साइड में प्री, दूसरे साइड में पोस्ट नहीं कर सकते, याद हो? ऐसा करने से भाई बताओ ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स यस मल्टीप्लिकेशन सर। एसोसिएटिव है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी हो गए, और आइडेंटिटी इंटू बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, खाली बी मैट्रिक्स हो जाएगा। मेरे पास समझ रहे हो? मतलब ये हो गया BC = A इनवर्स D। अब देखो ए से छुटकारा मिल गया, देखो बी अभी कैसे अकेला हो रहा है धीरे धीरे करके। बी भी मुझे इन्वर्टिबल पता है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में अभी बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मेरा बात समझ रहे हो ना? यस सर। तो बेटा बी इनवर्स इंटू बी कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी टू सी, सी। तो देखो भाई
उसने शुरुआत में आपको बी ए डी तीनों मैट्रिक्स दिया था, सी नहीं दिया था, सी का वैल्यू आपको जानना था। तो बी ए दिया था तो उनका इन्वर्स भी आप निकाल निकाल पाओगे आराम से, आपको पता है फॉर्मूला लगा के, बस बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स डी डी मल्टीप्लाई कर दो, आपको सी मिल गया। अच्छा और सर एक वहाँ हाँ वहाँ पर एक वही पे पोस्ट मल्टीप्लाई। हाँ तो और एक चीज करते हैं। मानो में दे रखा है ए बी सी इज इक्वल टू डी। सपोज ए एंड सी आर इन्वर्टिबल एंड गिवन, और मुझे बी का वैल्यू पता करना है। ए सी दोनों इन्वर्टिबल है, ए सी डी सब गिवन है, और मुझे बी का वैल्यू पता करना है। तो क्या करूंगा बताओ, दोनों साइड में क्या करूंगा, सर ए का इनवर्स प्री प्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और करें पोस्ट। एंड सी का इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लायर, समझ रहे हो ना। दोनों साइड, एक साइड मतलब दोनों साइड में ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई, सी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई, यू गॉट इट। तो बेटे इधर क्या हो जाएगा, चेक कर लो, हेलो यू गॉट इट और नॉट। अरे यस सर। ए इनवर्स ए कहाँ चला गया, सॉरी ये छोड़ दिया अच्छा सॉरी ए इनवर्स ए। हाँ तो बेटे ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, सी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी इंटू आइडेंटिटी। अभी देखो भाई, आइडेंटिटी इंटू बी क्या हो जाएगा, वही बी, फिर बी इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, वही बी, तो सीधा ये हो जाएगा बी। क्लियर और नॉट। यस सर। ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, चेक कर लो। पहले सवाल थोड़ा याद कर लो। 2 5 माइनस 3 1, 2 5 माइनस 3 1 इंटू एक्स इंटू सॉरी एक्स इंटू क्या है, 2 माइनस 2 1 3, 2 माइनस 2 1 3, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और मुझे एक्स निकालना है। जरा एक बात बताओ बेटे, ये जो दोनों एक्स के दोनों तरफ है ना बेटे, दो बाहुबली एक्स के दो तरफ खड़े हैं, ये दो बाहुबली को हटाना है ना बेटे, ये दो बाहुबली हटा दिए तो बेचारा एक्स अकेला हो जाएगा, और यही आप एक्स आपको चाहिए। तो पहले तो देखो ये दो बाहुबली को हटाने के लिए क्या है, दोनों इन्वर्टिबल है वो चेक कर लो, क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। कोई इन्वर्टिबल कब होता है बेटे, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना बेटे। तो 2 5 माइनस 3 1, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो क्या है। अच्छा पहले तो इनका नामकरण कर देता हूँ, ये ए है, ये एक्स है, और ये बी है, एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। मुझे एक्स चाहिए। अच्छा बेटे ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 2 माइनस माइनस 15 है ना बेटे, मतलब 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो पहला वाला मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ना बेटे। बी देखो, बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 6 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2, कितना हो गया ये, मतलब बी भी इन्वर्टिबल है, ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर, मींस बोथ आर इन्वर्टिबल। तो अगर बोथ आर इन्वर्टिबल तो व्हाट शुड वी डू, x विल बी इक्वल, दैट इम्प्लाइज बेटे दोनों साइड में क्या करेंगे बेटे, a इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करेंगे एंड b इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो ना बेटे। यस सर। दोनों साइड में a इनवर्स प्री मल्टीप्लाई, b इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई, a इनवर्स i इंटू b इनवर्स। तो बेटे क्या हो जाएगा इधर, a इनवर्स है i, b इनवर्स b i इंटू एक्स इंटू आई इंटू एक्स एक्स, फिर x इंटू आई एक्स, तो सीधा रहेगा बस x इज इक्वल टू। अच्छा बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो बेटे ए इनवर्स आई इंटू बी इनवर्स लिखा है बेटे, तो आई इंटू बी इनवर्स करो या फिर ए इनवर्स इंटू आई पहले करो, जो भी करो। आई इंटू बी इनवर्स क्या होगा बेटे, खाली बी इनवर्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अभी समझ रहे हो, समझ रहे हो, यू गेट इट हैं। यस सर। यस सर। यस सर।
तो खाली आपको ए का इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स निकल जाएगा। ए बी का इनवर्स तो निकाल पाओगे ना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका एडजॉइंट तो धर धर करके निकल जाएगा बेटे। ए क्या है बेटे, ए क्या है 2/2, ए क्या है बेटे 2 5 माइनस 3 1 है ना बेटे, धर 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 करके निकल जाएगा। यस सर। अरे क्या करो, मेन डायगोनल के 1 स्वैपिंग है 2 ना, -5 सर, 1 -5 इनका 3। साइन चेंज कर दो ना बेटे, समझ में आ रहा है ना। मेन डायगोनल स्वैप, डायगोनल साइन, सॉरी मेन डायगोनल स्वैप एंड एंटी डायगोनल साइन चेंज। अरे समझ रहे हो ना। और ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला, कितना निकला है 17 निकला है। ए का इनवर्स क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/17 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है रे 1 3 -5 2, और बी के बी इनवर्स, पहले बी का एडजॉइंट निकालो, बी क्या है बेटे धर धर करके बताओ, 2 - 2 1 3, 2 - 2 1 3, बी का एडजॉइंट क्या होगा, हाँ सब करो 3 2, इन दोनों का साइन चेंज करो 2 -1 है ना भाई। हाँ और बी का डिटरमिनेंट क्या है, क्या निकल गया था बी का डिटरमिनेंट 8 निकल गया था 8, बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8, तो बेटे बी का इनवर्स क्या होगा बेटे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, मतलब 1/8 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी है ना बेटे, 3 2 -1 2। लो अब क्या करना है, बस खाली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था जैसे बेटे चालाकी करो, ये स्केलर को ना बाहर रखो, लास्ट तक अंत तक बाहर रखो, मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप अंदर लेके फ्रैक्शन कर दिए तो एलिमेंट्स को बाहर रखो बेटे। बी इनवर्स क्या है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स क्या, बी इनवर्स, हाँ ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ए इनवर्स क्या निकला था 1/17 1 - 5 3 2 1 - 5 3 2 1 - 5 3 2 1/17 1 - 5 3 2, यही तो 1 - 5 3 2 1 - 5 3 2 1 - 5 3 2, बी इनवर्स क्या था 1/8 3 2 -1 2 3 2 -1 2 3 2 -1 2। हाँ तो बेटा स्केलर दोनों बाहर मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, 1/17 इंटू 1/8 whatever क्या होगा बेटा 1/17 इंटू 8 जो भी है, अब निकालो। हाँ और इनको मल्टीप्लाई करो बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ बेटा बता मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3, 3 + 5 8 है ना बेटा, ये 8 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 माइनस - 2 10 -8 -8, ये क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट 7 कॉलम 2 7 9 9 10 कैसे हुआ रे 9 सर, - 2 9 - 2 7 राइट, ये सर 7 हाँ सर 18 9 सॉरी 9 बोल दिया, 6 + 4 10 है ना। ये सर 10 10 10 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 जा यस 2 सर 6 2 जा 2 4 मिलकर 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 जा 3 9 2 जा -1 9 माइनस 3 जा 3 9 2 जा -2 -2 9 - 2 7, ठीक है हाँ। अब तो बस हो गया बस, 17 इंटू 18 जो भी 8 जो भी नंबर है, क्या नंबर है भाई 17 इंटू 18 जल्दी बता दो, सर काम 1 खत्म। हाँ 136, हाँ तो क्या हो जाएगा 8/136 -8/136 7/136 10/136, क्लियर हो गया आपका आंसर। तो खाली चेक कर लेते हैं थोड़ा, उसका है 6 2 11/2 2 हो रहा है क्या, 2 तो नहीं हो रहा है, कहीं तो गलती हो गया ना। यस सर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हमें ये क्वेश्चन कर रहे थे भाई, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये सॉरी फोन सॉरी। अलग कर रहे हैं। हाँ हाँ सही आया है यस ना, सर यस चेक कर लो 1/36 8 - 8 7 10 यस सर, पूरा भाई, सुंदर है। 1 बाई कहाँ गया 1 बाई ये वाला सर 1/136 1/136 यस सर फिर ठीक है सर 8 - 10 7 10, हाँ ठीक है 8 - 8 7 10, बस भाई पूरा मतलब मैं डर गया